एक गांव था, टेढ़ापुर। उस गांव में गणेशी नाम का एक आदमी रहता था। गणेशी बहुत गरीब था, लेकिन इतना चतुर कि बड़े बड़े लोग भी उसकी बातों में उलझ जाते थे। सुबह हुई, राजा ने सभा बुलाई। महाराज, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन चोर हाथ नहीं आया। दरअसल हर रात महल के रसोई घर से मिठाइयां गायब हो जाती थी। पहरेदार चोर को पकड़ नहीं पा रहे थे। एक दिन गांव के राजा ने ऐलान किया, जो व्यक्ति महल में हो रही चोरी पकड़ लेगा, उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। गणेशी तुरंत आगे बढ़ा और बोला, महाराज, चोर मैं पकड़ूंगा। ये सुनकर गांव वाले सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सभी को लगा ये गणेशी से नहीं हो पाएगा। तभी एक आदमी बोला, अरे, ये बिना कपड़े वाला चोर पकड़ेगा। इसके पास तो कपड़े तक नहीं है पहनने को। फिर दूसरा आदमी भी मजाक उड़ाते हुए बोला, ये तो खुद मुश्किल से अपना पेट भरता है। गणेशी मुस्कुराया और बोला, महाराज, चोर मैं पकड़ूंगा, बस कल सुबह तक का इंतजार कीजिए। राजा ने जवाब दिया। ठीक है। उस रात गणेशी महल पहुंचा। गणेशी देखता है कि गेट पर पहरेदार खड़ा है और फिर रसोई घर में अंदर चला जाता है। उसने रसोई घर को ध्यान से देखा। चारों तरफ मोटी दीवारें थीं। तभी उसने अचानक दीवार के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, हे बोलने वाली दीवार, आज रात चोर का नाम जरूर बता देना। पहरेदार हैरान रह गया। पहरेदार बोला, दीवार भी कहीं बोलती है? गणेशी ने जवाब दिया, ये जादुई दीवार है, सिर्फ आधी रात को बोलती है। असल में दीवार बिल्कुल साधारण थी, लेकिन गणेशी को शक था कि चोर महल का ही कोई आदमी है। उसे पता था कि डर इंसान से गलती जरूर करवाता है। वो एक पर्दे के पीछे छिप गया। आधी रात हुई, एक आदमी अंदर घुसा। वो मिठाई उठाकर खाने लगा, लेकिन अचानक डरकर दीवार के पास गया और फुसफुसाया, दीवार जी, मेरा नाम मत बताना। गणेशी तुरंत बाहर कूद पड़ा और बोला, अरे वाह, तो चोर तुम हो, महाराज के खास रसोइये भोंदूलाल। रसोइया कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है। सुबह हुई। राजा ने गणेशी और गांव वालों को महल बुलवाया। गणेशी ने महल पहुंचकर सारी बात बताई। महाराज जोर जोर से हंसने लगे और बोले, वाह गणेशी, तुमने बिना जादू के जादू कर दिया। गांव वाले दंग रह गए। तभी अचानक एक आदमी ने पूछा, सच बताओ, दीवार बोलती थी क्या? गणेशी हंसा और बोला, नहीं भाई, लेकिन डर हमेशा बोल पड़ता है। गणेशी की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसके पास आकर 100 सोने के सिक्के से भरा मटका दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस दिन के बाद पूरे गांव में गणेशी की चतुराई के किस्से मशहूर हो गए और जब भी कोई झूठ बोलता, बच्चे हंसकर कहते, सावधान, कहीं दीवार सुन न रही हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्ल और समझदारी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है।